ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब जनक महाराज विश्वामित्र मुनि से मिलने पहुंच गए हैं। वो कैसे आए हैं, उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई, अब सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। किन्हि प्रणामो चरण धरि माथा, दीन्हि आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे, कुशल प्रश्न कहि बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आय दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुकद विश्वचित छोरा, उठे सकल जब रघुपति आये, विश्वामित्र निकट बैठाये, भई सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेकु धरि धीर, बोले मुनि पद नाई, सिर गदगद गिरा गंभीर। देखिए अब किस प्रकार जनक महाराज जी पहुंच गए हैं। जाते क्या किया, किन्हि प्रणामु चरण धरि माता, दीन्हि आशीष मुदित मुनि नाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। यह भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता है। यहाँ मुनि को इसलिए राजा चरणों पर मस्तक रखकर, क्योंकि वहाँ मुनि मतलब कोई जाति नहीं, वो ज्ञान ब्रह्मा है। मतलब भारतीय सनातन धर्म में हमेशा ज्ञान ही, बुद्धि ही, विद्वत्ता ही सबसे वंदनीय है। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। कुशल प्रश्न कहि बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आये दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। देखिए बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। कुशल कैसे है, मतलब ये साधारण सी बातें, कैसे हैं, राज्य कैसे है, सब ठीक है, मतलब सारे कुशल प्रश्न पूछे। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी, अनुज आदिशेष लक्ष्मण जी दोनों वहीं पे पहुँचे हैं। जो फुलवाड़ी देखने गए, तभी तक वहाँ बाग बगीचे सब देखने गए थे, अभी अभी दोनों आते ही क्या हुआ देखिए। श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुकद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। देखिए सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब प्रभु श्री रघुनाथ जी आए
तब सभी मतलब उनके रूप एवं तेज से इतना प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए हैं। वो तो है सर्वम सहा चक्रवर्ती आ गए, तो उनके लिए उनका दर्शन ही और क्या चाहिए, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल से ही भगवान का दर्शन होता है। तब वो दोनों देखिए वहाँ क्या किया, विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भाई सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयव विदेहु विदेहु विशेष। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए हैं, क्योंकि भगवान को देखने से क्या होता है, मतलब सारे पाप तो अपने आप चले जाते, कलमश सब, सारी चिंताएं सब अपने आप दूर ही हो जाते हैं। सबके नेत्रों में जल भर आया, मतलब अत्यंत आनंद और प्रसन्नता और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर, मतलब विदेह अर्थात जनक विशेष रूप से, मतलब विदेह इसलिए कि देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ है तो राजा जनक एकदम ऐसे हो गए। क्योंकि राजा जनक को माना जाता है कि वो बहुत वास्तव में गीता को पूर्णतः पालन करने वाले जनक हैं, क्योंकि वो वास्तव में ये कहता है कि वो बिल्कुल राजर्षि कहते हैं। ऐसे भी वो भी एक क्षण अपने सुध बुद्ध सब भूल गए हैं। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया, क्योंकि वो राजर्षि हैं, और मुनि के चरणों में सिर नवाकर और गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। और क्या कहा हम आगे के पद में देखेंगे। सबसे पहले इस पद को और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। राजा जनक ने मुनि के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। मुनिनाथ विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को सादर प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा प्रसन्नता से भर गए। बार बार कुशल प्रश्न कहकर विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज लक्ष्मण जी दोनों आए थे। देखिए वो कैसे हैं, सुकुमार किशोर अवस्था वाले सांवले और गोरे रंग के दोनों कुमार, आंखों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। खुद पुरुषोत्तम है भगवान। लक्ष्मण तो आदिशेष है, तो और क्या चाहिए। और कौन, देखिए इतने कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन देखते ही क्या हुआ, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया, क्योंकि विश्वामित्र जी को तो पता है राम लक्ष्मण को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में आनंदाश्रु और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और उनके शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर तथा मन को हरने वाली मूर्ति को देखकर विदेह मतलब जनक अपने विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए। राजर्षि होके भी एक क्षण के लिए वो बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं। कैसे, देखिए, प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धरि धीर, बोले वो मुनिपद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर। देखिए अपने आप को, अपने मन को प्रेम मग्न जानकर राजा जनक ने एक क्षण विवेक से धीरज धारण किया, क्योंकि राजर्षि हैं, उनको भी एक क्षण के लिए मोह आ गए हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम को देखने से किसको नहीं होता है। तो और हमारे अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य फल से ही प्रभु का दर्शन मिलता है। और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद तथा गंभीर वाणी में कहा। अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र क्या है, इसके बारे में आगे क्या हुआ और आगे आने वाले
पद में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।